जय श्री राम। जय माता जी। आज हम रावल सागा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह सिसोदिया के कालखंड की बात करेंगे। रावल रतन सिंह जो रावल समर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने चित्तौड़ की गद्दी 1302 ईस्वी में प्राप्त करी। यूं तो रावल रतन सिंह का शासनकाल बहुत ही छोटे अंतराल का था, 1302 से 1303 ईस्वी तक। पर उनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। उन्हीं के शासनकाल में चित्तौड़ पर का पहला साका हुआ। साका जो केसरिया और जौहर को मिला के किया जाता है, वो साका कहते हैं। केसरिया यानी कि राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जौहर जो राजपूत सतरानियाँ अपने आप को सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि की ज्वाला में कूद जाती है, उसे जौहर कहते हैं। इसी दोनों को मिलाकर साका कहा जाता था। और मेवाड़ का प्रथम साका रावल रतन सिंह के शासनकाल में हुआ, 1303 ईस्वी में। हाँ, तो इधर मेवाड़ पर रावल रतन सिंह का शासनकाल हो गया था और उधर शैल द्वीप पर रानी पद्मावती का स्वयंवर हो रहा था। पर स्वयंवर में कोई वीर योद्धा नहीं पधारे थे। इसी कालखंड में रानी पद्मावती का भाई समान मित्र तोता हीरामन था। वो उड़ता उड़ता मेवाड़ तक आ पहुंचा। मेवाड़ में उसने रावल रतन सिंह जी की सौंदर्य को देखा, तो उन्होंने देखा हीरामन जी ने कि पद्मावती का विवाह तो रावल रतन सिंह जी से ही किया जाएगा। इसी कालखंड में रावल रतन सिंह जी को तोता बोलता था। इसी दौरान रावल रतन सिंह जी को ये सब बात बताई हीरामन तोते ने, और वो भी उनके साथ चले गए। फिर दोनों का विवाह हुआ, रानी पद्मावती का और रावल रतन सिंह जी का। रानी पद्मावती के साथ उनके दो चाचा जी गोरा और बादल, भतीजा बादल साथ पधारे। चित्तौड़ पहुंच गए। चित्तौड़ में ही रह रहे थे। पर जानते हैं आप कि घर का बेदी लंका ढाए। इसी दौरान रानी पद्मावती का सौंदर्य बहुत आकर्षक था, तो राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक ब्राह्मण, जादू टोने करने वाला, उसने पद्मावती जी को देख लिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा ये क्या है, और ये बात रावल रतन सिंह को पता चली। तो रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव चेतन को देश निकाला दिया तो राघव चेतन जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को ऐसी ऐसी बात बताई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो राघव चेतन ने कहा साहब, वो जल पीते हैं, जल भी गले में नज़र आता है, इतनी सुंदरता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा एक बार देखना चाहता हूँ मैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की वो कूच किया। चित्तौड़ में रावल रतन सिंह जी से मिले। रावल रतन सिंह जी ने कहा हम तो नहीं देखने देंगे। अलाउद्दीन खिलजी देखना चाहता था, पर किसी कारणवश रानी आईने के सामने आए और उनको अलाउद्दीन खिलजी को झलक पड़ गई और उन्होंने देख लिया। उनके देखते ही अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसके होश उड़ गए, और उसने उसी दौरान रावल रतन सिंह जी से कहा मैं इनसे विवाह करूँगा। तो रावल रतन सिंह जी ने उसे बेदखल कर दिया और बाहर भेज दिया। फिर युद्ध हुआ। इस बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रावल रतन सिंह जी को कैद करके ले गया था अलाउद्दीन खिलजी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेवाड़ से कोई
कोई दूसरा आकर कैद कैसे कर सकता है, ये भी मुमकिन नहीं है। पर ये दोगले इतिहासकारों के इतिहास के चक्कर में हमारा मेवाड़ का इतिहास टूट चुका है। ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद युद्ध हुआ जिसमें रावल रतन सिंह जी की ओर से गोरा और बादल बहुत ही वीर योद्धा थे, युद्ध में लड़े और शीश कटा तो भी युद्ध में लड़ते रहे। और रावल रतन सिंह जी के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो दोनों मिला के साका हुआ मेवाड़ का प्रथम साका। और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत कर भी युद्ध हार गया था, क्योंकि उसे तो रानी जी चाहिए थे, रानी जी मिले नहीं, तो युद्ध जीत कर भी हार चुका था। और उसने चित्तौड़ को खिज्र खां को सौंप कर उसका नाम खिजराबाद रख दिया और चित्तौड़ से चला गया। जय श्री राम दोस्तों।